रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे बेस्ड एक एग्जाम्पल दिया था। सबसे पहले हमको एग्जाम्पल को समझना होगा कि आपको क्या पूछा गया है, क्या क्या कंडीशन दी गई है। तो एग्जाम्पल क्या था हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg। किसी निश्चित टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, 640 mm। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट weighing 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन के जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसके 39 ग्राम आपने लिया है और उसमें ऐड कर दिया है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और कितना ऐड किया है, 2.175 ग्राम। तो जो सॉल्यूशन बना है आपका, तो उसका वेपर प्रेशर कितना आ गया, 600। हमारा जो वेपर प्रेशर था प्योर बेंजीन का वो कितना था, 640, लेकिन हमने बेंजीन में क्या मिक्स कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और यही तो हमने पढ़ा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको पूछा गया कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या है। हिंदी मीडियम वाले समझ लें कि एक निश्चित ताप पर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन जो आपने विलायक के रूप में लिया है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है, 640 mmHg, और 2.175 ग्राम एक अवाष्पशील विलायक को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाते हैं। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब आपका दिया था और शुद्ध बेंजीन के 39 ग्राम में एक विलय मिक्स कर दिया आपने, विलय मिला दिया, और कौन सा विलय है, अवाष्पशील विलय, तो उस कितना मिलाया, 2.175 ग्राम। अब अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद वाष्प दाब कितना हो गया, 600 mmHg। और हमने यही पढ़ा है कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा कितना होता है, ज्यादा होता है किसके बाद, उसमें विलय मिलाने के बाद, मतलब विलयन बनने के बाद, सॉरी, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन विलयन बनने के बाद उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज हुई है, और हमसे पूछा गया है कि जो आपने विलय मिलाया है उसका मोलर मास ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको वैल्यू दी है, हमारा फॉर्मूला देखिए आप, एम बी इज इक्वल्स टू पी जीरो ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, पी जीरो ए माइनस पी ए। अच्छा, पी जीरो ए क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 640। फिर डब्ल्यू बी क्या है, दिया गया भार, सॉल्यूट का गिवन वेट, विलय का दिया गया भार, कितना विलय मिलाया हमने, 2.175। तो आपका जो डब्ल्यू बी है वो कितना दिया आपको, 2.175। फिर आपका एम ए, यानी कि जो विलायक है उसका अणुभार, विलायक क्या लिया हमने, बेंजीन, और बेंजीन का अणुभार कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखिए बेंजीन का, C6H6, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12, यहाँ कितने एटम है 6, तो 6 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, और यहाँ पर एटम कितने हैं 6, तो 6 इंटू 1, टोटल हो गया 6 इंटू 12 72, प्लस इसका हो गया 6, इस इक्वल्स टू आ गया आपका 70। तो आपका जो एम ए है वो कितना आ गया 78। फिर आपको डब्ल्यू ए मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का दिया गया भार, विलायक कितना लिया था आपने, बेंजीन कितना लिया है 39 ग्राम। और पी जीरो ए माइनस पी ए मतलब जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसमें माइनस कर दीजिए किसको, विलियन के वेपर प्रेशर को। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमारे पास था 640, और जो विलियन का वाष्प दाब है वो 600। बस इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आप इसको माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 69, आंसर आएगा आपका, और पॉइंट में आएगा ये आंसर 69। 65 जो आपको बुक में दिया है वो रॉन्ग है, आप 69 कर लीजिएगा उसको।